नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस क्लास में हमारे प्रोफेसर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिंदगी में किसी भी चीज को समझना सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक हम इसे समझने का मन ना बना ले। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो बस मैंने और आपके सारे व्यूअर्स ने यूं कहें कि आपके सारे स्टूडेंट्स से मन बना लिया है कि वायदा बाजार को अब हम आपसे आसानी से समझ के ही रहेंगे। उतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं समझ के ही दम लूंगा, हाँ, तो फिर सीख जाएंगे। देखिए, दो पार्ट है इसके। एक तो ये जो ज्ञान, तथाकथित ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, वो थोड़ा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के सुन लें जी। और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब आप वाकई में ट्रेड करेंगे, जब वाकई में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कहते हैं ना कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जी बिल्कुल। और हर एक लर्निंग की फीस देनी होती है जी। तो अब आप F&O सीखना चाहते हैं, मैं तो फीस ले नहीं रहा आपसे जी, आपके समय के अलावा, लेकिन नहीं, आप हमें समय दे रहे हैं। मेरी टीचिंग फ्री है, लेकिन मार्केट की नहीं है। बिल्कुल। मार्केट में जब आप F&O करने उतरेंगे तो थोड़े तो पैसे लगेंगे आपके, ये मान के चलिएगा, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे F&O को अच्छे से। तो जब F&O का ट्रेडिंग शुरू करेंगे ना, तो वहां फीस देने के लिए तैयारी रखिएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द बेस्ट, उसी से समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। तो चलिए आज का टॉपिक फिर समझ लिया जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी समझ लिया हमने, स्टॉक फ्यूचर्स। अगर देखिए आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी समझ लिया, हाँ, तो फिर मेरे लिए आपको स्टॉक फ्यूचर समझाना बहुत आसान है। अच्छा, क्योंकि कुछ फर्क है ही नहीं जी। निफ्टी जो 50 शेयरों का इंडेक्स है जी, उसके ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक जो है, कोई भी शेयर, उसके ऊपर स्टॉक फ्यूचर ट्रेड होता है। मसलन HDFC बैंक, L&T, भेल, रिलायंस, कोई भी स्टॉक का नाम ले ले, जो स्टॉक कैश मार्केट में ट्रेड हो रहा है नॉर्मल सेगमेंट में, उसी के साथ वैसे के वैसे उसका फ्यूचर भी ट्रेड होता है वायदा कारोबार में। अच्छा, हाँ, बस वैसा ही है। तो निफ्टी इंडेक्स है और स्टॉक अपने आप में एक स्टॉक है। निफ्टी 50 स्टॉक से मिलकर बना है, स्टॉक इंडिविजुअल है, एक स्टॉक का फ्यूचर है, बस एक स्टॉक का फ्यूचर। अच्छा, सिंपल है एकदम। मतलब ये समझने की कोशिश, ये सोचो भी मत कि ये मुश्किल है। सिंपल है, स्टॉक है और स्टॉक का फ्यूचर है, जो उसका नाम कहता है वही उसका मतलब। बस सेम है, सेम, कोई फर्क नहीं है। तो निफ्टी के सभी शेयर्स के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं? हाँ। अच्छा, निफ्टी में आने के लिए जरूरी है ही क्या निफ्टी के स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड करें। अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करता या उसका स्टॉक फ्यूचर नहीं है, तो वो निफ्टी का हिस्सा बन ही नहीं पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जनरली देखिए मानसी होता क्या है, निफ्टी में 50 बेहतरीन लार्ज कैप, ज्यादा साइज, बड़ी साइज वाले स्टॉक आप लेते हैं, हाँ, राइट, हाँ, हेवी वेट्स हैं, लिक्विड है, दिग्गज शेयर हैं, है ना। तो वो अगर फ्यूचर्स में नहीं होंगे तो कौन होगा? और अगर निफ्टी के स्टॉक फ्यूचर में नहीं है तो निफ्टी फ्यूचर बनाने में भी तो मुश्किल होगी ना। बिल्कुल। इसलिए निफ्टी में सारे स्टॉक जितने हैं 50 के 50, वो पक्के तौर पर फ्यूचर्स में होंगे। अच्छा, वो 50 स्टॉक्स फ्यूचर्स में होंगे, इंडिविजुअली ट्रेड करेंगे 50 स्टॉक को, सारे के सारे होंगे। लेकिन अनिल जी, पूरे मार्केट में कितने स्टॉक फ्यूचर्स हैं? देखिए, इसकी संख्या फिक्स नहीं है। अच्छा, बदलती रहती है। कई बार एक्सचेंजेस और सेबी मिलकर कुछ स्टॉक्स को, नए स्टॉक्स को F&O में लेके आते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स नए जुड़ते हैं। कई बार कुछ स्टॉक्स को वो निकालते हैं, उनके निकालने के भी अपने कारण होते हैं, लाने के अपने फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, लाने का तो फॉर्मूला है, निकालने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो भी हम आगे कहीं विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, लाने और निकालने के फॉर्मूले और कारण होते हैं। इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स की संख्या फिक्स नहीं है। अभी क्या है वो बता सकता हूं। इस वक्त 206 शेयरों के, 206 स्टॉक्स के स्टॉक फ्यूचर इस वक्त बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं यहाँ फिर कंफ्यूज हो गई। अब निफ्टी 50 है तो फिर ये 206, तो बाकी के क्या है? एक मिनट, हाँ, ऐसा थोड़ी कि खाली निफ्टी के 50 शेयर ही स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड होंगे। निफ्टी के बाहर भी और बहुत सारे स्टॉक हैं, दुनिया निफ्टी के बाहर भी है भाई, है ना। 8,000 स्टॉक लिस्टेड हैं कमोबेश पूरे एक्सचेंजेस में, BSE NSE मिला के। खाली NSE भी देखो तो 2,500 शेयर तो होंगे। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं F&O में, लेकिन निफ्टी के तो कंपलसरी है। ओके, आप समझ गए। निफ्टी के शेयर हुए या बैंक निफ्टी के शेयर हुए, ये तो पक्के तौर पर वायदा कारोबार में होंगे स्टॉक फ्यूचर के तौर पर। लेकिन इसके अलावा भी हर शेयर तो निफ्टी में नहीं जा सकता ना, हर बैंक तो बैंक निफ्टी में नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ठीक ठाक की साइज के है और जो क्राइटेरिया है स्टॉक फ्यूचर्स को वायदा कारोबार में शामिल करने का, एक फॉर्मूला है, क्राइटेरिया है, उसको अगर वो मतलब क्वालिफाई करते हैं,
अगर वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वो आ जाएंगे स्टॉक फ्यूचर्स में। अच्छा, तो ये जो 206 स्टॉक्स है उसमें निफ्टी 50 के 50 तो वही है, लेकिन उसके अलावा जो लेकिन अच्छे हैं 156 और है। अच्छा, तो क्राइटेरिया है 50 तो निफ्टी वाले हैं, 156 और दूसरे शेयर भी। अच्छा, और वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इसलिए। बिल्कुल। सर, स्टॉक फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है, एक उदाहरण के तौर पे आप समझाइए। देखिए सिंपल है मानसी, जैसे निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होता है, निफ्टी की कैश मार्केट में जो वैल्यू है, हाँ, उस वैल्यू से थोड़ा प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड होता है जी। ठीक उसी तरह स्टॉक फ्यूचर भी, समझिए रिलायंस का दाम कैश मार्केट में 1000 है, तो स्टॉक फ्यूचर्स भी 1000 रुपए के आसपास ही ट्रेड करेगा। थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है। अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम कहते हैं कि प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, हाँ। नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम कहते हैं डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इसको हम आगे वाले एपिसोड में और विस्तार से आपको बताएंगे कि कब प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, कब डिस्काउंट में करते हैं और क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन सिंपल है, ज्यादा फर्क नहीं है। जो कैश मार्केट की प्राइस है उसके आसपास ही फ्यूचर्स ट्रेड करता है, उसके आगे पीछे, आमतौर पर थोड़ा सा प्रीमियम पर, थोड़ा सा ऊपर प्रीमियम पर, आमतौर पर। ठीक है, तो फिर सर इसकी सेटलमेंट कैसे होती है? सिंपल, वैसे ही सेम निफ्टी फ्यूचर्स की। इसीलिए देखिए, आपको पहले निफ्टी फ्यूचर्स इसीलिए समझाया, एक तो वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, हाँ। और एक बार आपको उसकी सेटलमेंट प्रोसेस समझ में आ गई तो स्टॉक्स की भी आ जाएगी उसी तरह से। कैसे? निफ्टी फ्यूचर्स कैसे सेटल होते हैं? हर महीने के आखिरी दिन, आखिरी गुरुवार को, हाँ। है ना, हर महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे। सेम उसी तरह से स्टॉक फ्यूचर भी हर महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे। कैश मार्केट की और स्टॉक फ्यूचर की प्राइस सेम हो जाएगी। जो कैश मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है वही स्टॉक फ्यूचर्स की प्राइस भी मानी जाएगी। अच्छा, तो मतलब हर महीने अब का आपके पास सिंपल है, आप चाहें तो महीने के आखिरी गुरुवार के 3:30 बजे के पहले अपनी पोजीशन खत्म भी कर सकते हैं। आपने खरीद लिया, बेच लिया, जो करना है कर लिया, जीरो हो गई पोजीशन, और नहीं हो गई तो फिर वो उस महीने के आखिरी गुरुवार के दिन 3:30 बजे जो प्राइस है उस प्राइस पर आपका सौदा खत्म हो जाएगा। सपोज आपने खरीद रखा है और आपने बेचा ही नहीं, हाँ। तो जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर बिका हुआ माना जाएगा। अच्छा। और जो अगर आपने बेच रखा है और आपने वापस खरीदा नहीं है तो महीने के आखिरी गुरुवार को 3:30 बजे जो प्राइस होगी कैश मार्केट की उस पर खरीदा हुआ मान लिया जाएगा, पोजीशन जीरो। ओके, तो मतलब मैं कोई एक्शन लूं या ना लूं, सेटलमेंट तो हो ही जाए तो बेहतर है। हाँ। देखिए, आपके पैसे हैं, आपका फ्यूचर है, आप एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा, और आप नहीं लेंगे दूसरे लेंगे तो वो तो दूसरा मतलब एक्सचेंज। हाँ। तो एक्सचेंज के लिए तो सब लोग सेम है जी, उनके लिए तो सबका फॉर्मूला सेम लगता है। वो महीने के आखिरी गुरुवार को जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर ट्रेड को खत्म कर देते हैं। ठीक है। और चाहें तो आप रोल ओवर कर सकते हैं। ये शुरुआत में बताया, जैसे अगले महीने में आप पोजीशन ले जाएं। समझो इस महीने में आपने खरीदा है, हाँ। और आपको लगता है मुझे पोजीशन खत्म नहीं करनी है, तो जब एक्सपायरी के नजदीक आए आप इस महीने का फ्यूचर बेच दीजिए, अगले महीने का खरीद लीजिए। जाहिर सी बात है कि जब ये बेचने खरीदने का जो प्रोसेस होगा थोड़ा पैसा लग सकता है, प्रीमियम वगैरह एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है, लेकिन अगले महीने में पोजीशन ले जाने के लिए कुछ तो आपको खर्चा करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो बस वही है। तो एक्सपायरी के वक्त आपने रोल ओवर सिखाया था, लेकिन हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जरूर आगे चल के। रिवीजन तो जरूरी है, जगह पढ़ने से ज्यादा रिवीजन जरूरी है। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे की क्लास हम लेकर आएंगे, कोई नई कॉन्सेप्ट। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।